जी, तो सिंटैक्स एनालिसिस हमने शुरू किया था। इसके अंदर हमने ये देखा था कि पार्सर का रोल क्या होता है। ये पार्सर का डायग्राम है। ये तकरीबन हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 को भी मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिया। होपफुली आपने इन कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल कर दिया होगा। अब यहाँ पर आता है कि पार्सर की टाइप्स कितनी तरह की होती है। ठीक है, देर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ पार्सर्स फॉर ग्रामर्स। पहला पार्सर आपके पास होता है यूनिवर्सल पार्सर। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है टॉप डाउन पार्सर और तीसरा आपके पास होता है बॉटम अप पार्सर। ठीक है, तो 3 तरह के पार्सर जनरल आपके पास अवेलेबल हैं। एक आपके पास होता है यूनिवर्सल, टॉप डाउन और बॉटम अप। यूनिवर्सल पार्सर नॉर्मली ये पिछले कंपाइलर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। अब जो लेटेस्ट कंपाइलर्स आपके पास बन रहे हैं उनके अंदर ये वाला जो पार्सर है इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब मोस्ट कॉमनली अगर आप देखें, द मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन कंपाइलर्स कैन बी क्लासिफाइड एज बीइंग ईदर टॉप डाउन और बॉटम अप। तो ये दोनों आपके पास कंपाइलर के मेथड्स इस्तेमाल किए जाते, सॉरी पार्सर के मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप। यूनिवर्सल पार्सर को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ये भी आपके पास एक पार्सर की टाइप अवेलेबल है। इसको आपने ध्यान में रखना। हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉप डाउन को और बॉटम अप को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा आगे की क्लासेस में आएगा। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 3 तरह के पार्सर्स अवेलेबल हैं, यूनिवर्सल, टॉप डाउन और बॉटम अप। इन दोनों को हम डिटेल से आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है, टॉप डाउन मेथड बिल्ड पार्स ट्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसके अंदर टॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि आप जो ट्री बनाते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ बनाते हैं। ठीक है, और बॉटम अप के अंदर आप क्या करते हैं, आप लीव से ट्री को बनाना शुरू करते हैं और फिर एक एक स्टेप करते हुए आप रूट की तरफ जाते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रीज बनाए हैं वो सारे के सारे ये टॉप डाउन मेथड को यूज करते हुए बनाए हैं, क्योंकि पहले हम रूट बनाते हैं, उसके बाद इंटीरियर नोड्स, फिर आखिर में उसके लीव्स बनाते हैं। तो अभी तक हमने टॉप डाउन को देखा है, टॉप डाउन को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बॉटम अप को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि आपके पास टॉप डाउन पार्सर्स क्या हैं और बॉटम अप पार्सर्स क्या होता है, सॉरी पार्सर की टाइप्स कितनी है। 3 टाइप्स हैं, यूनिवर्सल, टॉप डाउन, बॉटम अप। टॉप डाउन के अंदर आपके पास आप ट्री बनाते हैं टॉप टू बॉटम, यानी रूट से आप लीव्स की तरफ बनाते हैं, और बॉटम अप के अंदर आप लीव से रूट की तरफ का जो ट्री बनाते हैं उसको आप बॉटम अप कहते हैं। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर इन ईदर केस द इनपुट टू द पार्सर इज स्कैन्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप जो पार्सर का इनपुट चेक करते हैं वो लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। ये थोड़ा सा आगे चलकर इसको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल के अंदर कि किस तरह आपकी ट्री को स्कैन किया जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 तरह के पार्सर्स हैं। 2 तरह के पार्सर्स नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं। यूनिवर्सल को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक पुराना हमारे पास मेथड है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह के पार्सर्स के अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर ये कॉन्टेक्स्ट हमारी वही वाली जो स्लाइड थी वो मैंने चैप्टर 2 से कॉपी करके यहाँ रखी है ताकि आपको ये दोबारा रिकॉल हो जाए। सेट ऑफ टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस और स्टार्ट सिंबल्स, ये आपके पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि ई, टी एंड एफ आर नॉन टर्मिनल्स। इस वाले के अंदर ई, टी और एफ जो है नॉन टर्मिनल्स हैं, बाकी तमाम के तमाम सिंबल्स जो है आपके पास टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये बात अभी हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं लेफ्ट रिकर्जन की तरफ। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को कोई डाउट हो या क्लियर ना हुआ हो लेफ्ट रिकर्जन का टॉपिक, तो ये दोबारा से क्लियर हो जाए। लेफ्ट रिकर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझ लेते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन होती क्या है, इसके नुकसान क्या हैं और इसको रिमूव किस तरह किया जाता है। देखें, ग्रामर, अच्छा, लेफ्ट रिकर्जन जो है किसी ग्रामर के अंदर ही आपके पास आ सकती है। ठीक है, ये ग्रामर का पार्ट होती है लेफ्ट रिकर्जन। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था अगर आपको ग्रामर ही नहीं पता होगी तो फिर आपको लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टोरिंग और जो आगे के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेफ्ट रिकर्जन को समझने के लिए पहले ग्रामर का समझना जरूरी है। अ ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव। एक ग्रामर आपके पास तब लेफ्ट रिकर्सिव कहलाएगी, यानी एक ग्रामर में तब लेफ्ट रिकर्जन होगी अगर उसका
कोई नॉन टर्मिनल ए, अगर इसके अंदर एक नॉन टर्मिनल है ए, और वो ए जो है एक ऐसी प्रोडक्शन को बना रहा है, या उसके जो प्रोडक्शन है उस ए के लिए जो रूल हमने डिफाइन किया है वो ऐसा रूल है कि वो जब रूल अप्लाई होता है तो उसके राइट साइड पर, यानी ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इस रूल की राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर तो ये हमारा समझ लीजिए कि ये नॉन टर्मिनल है। ठीक है, जब ये राइट साइड पर हम इसका रूल डिफाइन कर रहे हैं तो राइट साइड में सबसे कोने में, यानी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड के लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट जो कैरेक्टर होगा, अगर ये कैरेक्टर वही नॉन टर्मिनल हो जो इस प्रोडक्शन को कॉल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर रूल या ये पर्टिकुलर ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसी ग्रामर है जिसका नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड के शुरू में ही वो दोबारा से आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो ग्रामर है ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको दोबारा से आप रिकॉल करके देखिएगा। एक ग्रामर आप लेफ्ट रिकर्सिव तब कहेंगे जब उसका नॉन टर्मिनल जो रूल को कॉल कर रहा है वही नॉन टर्मिनल उस रूल के शुरू में ही आ जाता है, तो आप कहेंगे कि ये जो ग्रामर है ये लेफ्ट रिकर्सिव है। ठीक है, अब ये जो प्लस का सिंबल ये आगे लगा हुआ, ये पावर पॉइंट में मुझसे ऊपर लग नहीं रहा था, ये इस जगह पर है। ठीक है ना, तो ये मैंने इसीलिए आगे लगा दिया। इस लाइन का मतलब ये है कि ए गोज टू ए अल्फा, ये स्मॉल ए नहीं है, ये अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल ए है और इसको हम अल्फा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए गोज टू बाय फॉलोइंग वन और मोर स्टेप, एक या एक से ज्यादा स्टेप को फॉलो करने के बाद, ये जो प्लस का सिंबल लगा हुआ है ये हमारे पास पॉजिटिव क्लोजर है, जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर लगा रहे थे पॉजिटिव क्लोजर, यानी एक या एक से ज्यादा अकरेंस वाली जो हम बात कर रहे थे, ये वो वाली बात है कि ए जो है एक या एक से ज्यादा स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये स्ट्रिंग अगर ड्राइव कर रहा है जिसके अंदर शुरू के अंदर ही यहाँ पर ये जो नॉन टर्मिनल इसको कॉल कर रहा था वही दोबारा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास ग्रामर है ये लेफ्ट रिकर्सिव है। ये नॉन टर्मिनल अगर एक या दो स्टेप्स के बाद आपके पास दोबारा से आ जाता है शुरू में, ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये इस अल्फा के बाद आता तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, ये शुरू के अंदर आना लाजमी है। अब अगर ये ए इस अल्फा के बाद दोबारा आ जाए तो और यहाँ पर ये ए ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट रिकर्जन हो रही है। ठीक है, ये शुरू के अंदर आना, ग्रामर के रूल के शुरू में आना जरूरी है। ठीक है, तो ए अगर एक या एक से ज्यादा स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके पास दोबारा उसी नॉन टर्मिनल को शुरू में कॉल कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है। ठीक है, तो होपफुली अभी आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लेफ्ट रिकर्जन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टॉप डाउन पार्सर, अभी हमने दो तरह के पार्सर देखे हैं, एक टॉप डाउन पार्सर और एक बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग मेथड्स कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स। टॉप डाउन जो पार्सर्स होते हैं और वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को हैंडल नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर नीड होती है कि हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करें। ठीक है, तो ये वजह हो गई कि लेफ्ट रिकर्जन को खत्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो टॉप डाउन पार्सर्स हैं वो आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को सॉल्व हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमें रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी इसके टाइप्स को देखते हैं कि दो तरह की हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन अवेलेबल है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन या इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन या इमीडिएट लेफ्ट रिकर्जन एक ही बात है, और दूसरी आपके पास होती है इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन के अंदर क्या होता है कि एक ही रूल के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर आपके पास ये रिकर्जन यहाँ पर आ जाएगी, ये लेफ्ट रिकर्जन जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। देखें, ए गोज टू ए अल्फा, यानी एक ही रो के अंदर, एक ही लाइन के अंदर ये जो नॉन टर्मिनल है ये राइट हैंड साइड के लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर के अंदर दोबारा आ रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। अगर एक ही लाइन के अंदर ये रिकर्जन आपके पास आ जाती है तो आप इसको कहेंगे कि ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है। और अगर अब इस एग्जांपल को देखें, एस जो है आपके ड्राइव कर रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए को।
ठीक है। अब ये जो कैपिटल ए है ये नॉन टर्मिनल है, ये कैपिटल ए ड्राइव कर रहा है एस को और स्मॉल बी को। ठीक है, अब देखें इस लाइन को अगर आप देखें तो इसमें हमें लेफ्ट रिकर्जन नजर नहीं आ रही है क्योंकि एस जो है अपने आप को कॉल नहीं कर रहा है। लेकिन इसी ग्रामर का जो दूसरा पार्ट हमारे पास है, जो ए नॉन टर्मिनल है, वो आपके पास इससे शुरू वाले एस को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो जब आप इस ग्रामर को कॉल करेंगे यानी इस रूल को आप कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला रूल कॉल होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टेप में नहीं, दो स्टेप में आपके पास लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि अगर ए जो है एक या एक से ज्यादा स्टेप के अंदर यहाँ पर आपके इस नॉन टर्मिनल को दोबारा रिपीट करता है तो आप कहेंगे कि ये ग्रामर आपकी लेफ्ट रिकर्सिव है। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है कि पहले स्टेप में तो ये लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे स्टेप के अंदर ये एस जो है अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। इस लेफ्ट रिकर्जन को आपने खत्म करना होता है। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन खत्म क्यों करना होता है? क्योंकि टॉप डाउन पार्सर्स जो है आपके पास लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपको ये लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन के साथ क्या होगा और लेफ्ट रिकर्जन के बगैर क्या होगा। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी आपको समझाने के लिए एक फंक्शन की एग्जांपल ली गई है। देखें ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आप ये कंसिडर करें कि ये ए जो है ये फंक्शन है, ठीक है, और ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये कोई ना कोई कंडीशन है। ठीक है, जैसे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं, ये वो कंडीशन है। अब अगर लेफ्ट रिकर्जन के साथ इसको हम कॉल करें, यानी ए कॉल करता है और जैसे ये जो ए है ये कॉल कर रहा है इस पूरी की पूरी ग्रामर को। ठीक है, तो ए ने कॉल किया इस पूरी की पूरी ग्रामर को। ठीक है, तो ए ने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, अपने आप को कॉल किया है। ठीक है, तो ए ने यहाँ पर अपने आप को कॉल किया। तो जब ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा तो क्या होगा, आपका जो कंपाइलर है वो दोबारा बाहर चला गया, ए को कॉल, वापस वो यहाँ आया, इसमें दोबारा देखा कि ए अपने आप को कॉल कर रहा है, फिर वो दोबारा ऊपर चला गया, उसने फिर दोबारा अंदर आएगा तो वो देखेगा ए अपने आप को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक इन्फिनिट लूप के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर के अंदर लेफ्ट रिकर्जन है तो आप लेफ्ट रिकर्जन का जो आपके पास रिजल्ट बनता है ना, वो यही बनता है कि आप एक इन्फिनिट लूप के अंदर फंस जाते हैं। तो इस इन्फिनिट लूप को खत्म करने के लिए हमें लेफ्ट रिकर्जन को खत्म करना होता है। देखें, अगर जैसे ये ए कॉल कर रहा है अपने आप को, उसके बाद कोई कंडीशन यहाँ लगी हुई है, इफ की कंडीशन है जो इस फंक्शन को खत्म करेगी। ठीक है, अब इफ की कंडीशन तो कभी चल ही नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि ए हमेशा अपने आप को ही कॉल किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसने ए ने दोबारा अपने आप को कॉल किया, हम कंडीशन की तरफ गए ही नहीं है, दोबारा से हम ए के अंदर आ गए, फिर दोबारा ए ने अपने आप को कॉल किया, हम दोबारा ए के अंदर आ गए। तो कंडीशन तो यहाँ पर ये जो अल्फा वाला जो पार्ट है ये कभी कॉल हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इन्फिनिट लूप के अंदर यहाँ पर फंस गए। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन के पास की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी बनती है इन्फिनिट लूप। अगर इसको हम विदाउट लेफ्ट रिकर्जन देखें, यानी हम इसको अगर रिवर्स में कर दें, हम अल्फा को पहले लेकर आ जाते हैं और ए को बाद में लेकर आ जाते हैं, तो अब आपके पास जो कहानी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? जैसे मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये जो आपका अल्फा है ये कोई इफ की कंडीशन है जो ये डिफाइन कर रही है कि ये फंक्शन फर्दर कॉल होना चाहिए या नहीं कॉल होना चाहिए। तो अब जब आपने ए को कॉल किया, आपने ए को कॉल किया, तो यहाँ पर कंसिडर करें कि पहले अल्फा लगा हुआ, बाद में ये कैपिटल ए है। जब इस ए ने अपने आप को कॉल किया तो यहाँ पर अब आपके पास अल्फा आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी कि फंक्शन को कंटिन्यू करना है या इसको ब्रेक करना है। अगर इस इफ की कंडीशन के अंदर ब्रेक की स्टेटमेंट चल जाती है तो क्या होगा कि यह जो फंक्शन है आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से टर्मिनेट होकर आप इस फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि सॉरी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ए अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, ए अपने आप को दोबारा कॉल करेगा तो आप दोबारा ए के अंदर आ गए। अब यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो ये ए चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम ब्रेक की स्टेटमेंट को चलाएंगे और फिर ये पूरा का पूरा जो ए ब्लॉक है हमारे पास ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट रिकर्जन आपकी ग्रामर के अंदर मौजूद है तो ये जो ए है ये कंटिन्यूसली अपने आप को कॉल करता रहेगा, आप एक इन्फिनिट लूप के अंदर फंस जाएंगे, आपकी कंडीशन कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दें, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के बाद अगर आप इसको चलाकर देखें, यानी आप कंडीशन को ऊपर लेकर आ जाते हैं और अपने कॉल को बाद में लेकर आते हैं, तो पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, वो डिसाइड करेगी कि फंक्शन को कॉल करना है या नहीं करना। कंडीशन के बिहाफ पर आपका फंक्शन कॉल होगा, वरना ये आपका ए जो है टर्मिनेट होकर इसके बाद वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो होपफुली ये लेफ्ट रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जब आपको असाइनमेंट दी थी तो इसके अंदर आपको एक मैंने वीडियो लेक्चर भी शेयर किया था, वो वीडियो लेक्चर भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि लेफ्ट रिकर्जन क्या है, इसको रिमूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का तरीका क्या है। तो लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने का जो तरीका है वो हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो मुझे बता दें, नहीं क्लियर हुई है तो फिर मैं इसको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।